नारायण बगड़ में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों के सपनों का आशियाना छीन लिया है। मकान दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं और गांव के गांव खाली हो रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है घटींगाड़ गांव। देखिए हिमतरंग न्यूज की खास रिपोर्ट। चमोली जनपद का नारायण बगड़, जहां इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है। गांव के गांव उजड़ रहे हैं और लोग अपने ही घरों से बेघर हो रहे हैं। 22 अगस्त को हुई भारी बारिश ने हंसकोटी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले घटीगाड़ गांव की तस्वीर ही बदल दी। नीचे से कटान और ऊपर से भूस्खलन ने यहां के मकानों को मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया है। अपने ही घर की नींव दरकते देख ग्रामीणों की आंखों में सिर्फ डर और बेबसी है। पीढ़ियों से जिस घर में रहते आए वही अब किसी भी वक्त गिर सकता है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों को फिलहाल इंटर कॉलेज हंसकोटी में ठहराया है, लेकिन अपने ही घर छोड़कर अस्थायी ठिकाने में रहना किसी मजबूरी से कम नहीं। नमस्कार, मैं अभी हूँ ग्राम पंचायत हंसकोटी के घटीगाड़ गांव में, जहां विगत दिनों भारी बारिश के कारण धीरे धीरे जो भू कटाव नीचे गधेरे से हो रहा है, उसके कारण यहाँ पूरा जो मकान है घटीगाड़ में लगभग 3 परिवार जो कि अभी प्रशासन द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज हंसकोटी में शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ मकानों की स्थिति देख सकते हैं कि पूरे ना तो रहने की ऐसी स्थिति में है, वहीं पूरे मकानों में दरारें आ चुकी हैं। लोग अपने घरों को छोड़ करके बाहर जा चुके हैं। सीधे हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से क्या कहना है इनका। आपका नाम? नमस्कार, मैं ग्राम सभा हंसकोटी घटगाड़ से बोल रहा हूँ। पूरी मकान क्षतिग्रस्त हो गई और हम बड़े परेशान हैं सर। सारा खत्म हो गया हमारा। अब ऐसे न रास्ता है सर, न कुछ है। गाय भैंसे हमारी वैसी हो गई है, गाय भैंसे यहाँ फंसी है सर। अब भी हमारे उधर जाए, न रास्ता है सर हमारे पास और न कुछ है। की स्थिति है, गाय भैंस यहाँ जो मवेशी हैं यहाँ फंसे हुए हैं और लोग यहाँ पर डर के कारण राजकीय इंटर कॉलेज हंसकोटी में जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है वहां पर जाते हैं, लेकिन दिन में अपने कारोबार के लिए यहाँ पहुंचते हैं। खाना यही बनाते हैं। खाना विद्यालय में बंद है, केवल अपने मवेशियों के लिए घास फूस डालने के लिए यहाँ पे आते हैं हम, और बाकी सारा कारोबार वही है। यहाँ रहने की कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारे पास। क्या हुआ था, जो घटनाक्रम था जो 22 तारीख से क्या हुआ था यहाँ? ये गत रात्रि में सर हमारे यहाँ पे नीचे गदेरे से अत्यधिक ज्यादा भूस्खलन हो गया है, और जिस कारण कि यहाँ पे हमारी सारी मकानें ढह चुकी है। यहाँ पे ये सारी मकानें हमारे रहने योग्य नहीं है, तो इसलिए प्रशासन के द्वारा हमको राजकीय इंटर कॉलेज हंसकोटी में व्यवस्थापित किया गया है। कितने परिवार हैं यहाँ? हम यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे 10 परिवार हैं। 10 परिवार सब गए अपने अपने जगह, और सब कुछ विद्यालय में शिफ्ट हो रखे हैं, तो कुछ अपने स्थानीय मतलब नॉर्मल जगह पे जहाँ पे वहाँ पे मकान यहाँ पे रहने योग्य नहीं। ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है सर। और प्रशासन ने अभी क्या कहा है? प्रशासन ने विस्थापन के लिए आश्वासन दे रखा है कि भाई हम विस्थापन आपका करवाएंगे, लेकिन मेन जगह ये है कि मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी योग्य भूमि नहीं मिल पा रही है। तो अभी हमारा अपने ग्राम पंचायत ग्राम हंसकोटी से भी हमने गुहार लगा रखी है कि आप हमारी कहीं ना कहीं पे हमारी व्यवस्था कीजिए। विस्थापन अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है रहने लायक नहीं है, और जब तक विस्थापन नहीं होता है या दूसरी जगह पूरी व्यवस्था नहीं होती है, तब तक इन लोगों के सामने एक बड़ी विकट समस्या है कि वे कहाँ पर किस तरह अपना जीवन यापन करेंगे। अभी तक तो प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो एक अस्थायी है, लेकिन धीरे धीरे जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं होती है तब तक यहाँ के ग्रामीणों के लिए बहुत ही जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। और फिर हम जानते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद नैनवाल है। ये अभी मेरे ही घर पे खड़े हैं। हमारा अब तो यहाँ पे रहने लायक ही बचा ही नहीं है कि हम व्यवस्था होने तक भी यहाँ ठहर सकें। पूरे घर ढह चुके हैं, आप दिखा सकते हैं इसमें, और कुछ नहीं बचा है। अंदर रहने लगे, बाहर भी खड़ा होने के लिए डर लगता है। यहाँ पे पूरी दोनों मकानें जा चुकी है हमारी नीचे से, और इसमें कोई प्रशासन से ही मदद की गुहार लगाते हैं हम कि हमारे रहने की वो उसकी व्यवस्था की जाए। तो ये देख सकते हैं पूरी दरारें हैं, यहाँ से उखड़ चुका है सामान लोगों का, उसी तरह से है जिस तरह से यहाँ से बड़ी मुश्किल से भाग करके गए हैं। दयनीय स्थिति में यहाँ के ग्रामीण हैं, विस्थापन को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रॉपर रूप से विस्थापन करें।
वही उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट व प्रशासन की टीम द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मैं आज थोड़ा बारिश रुकी थी तो हम जो नारायण बगड़ हमारा ब्लॉक है, तो इस क्षेत्र में आज हमने जो आपदा प्रभावित जो हमारे जोन थे उनको चिन्हित करके यहाँ हम आए। कुछ परिवार हमारे हंसकोटी में थे जो विस्थापित हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग अभी आए हैं। तो हंसकोटी में लगभग 10 से 12 परिवार हमारे विस्थापित हुए हैं और फिर कुछ परिवारों को तो हमने जो है जो राजकीय इंटर कॉलेज हंसकोटी यहाँ पर रखा गया है। तो मैं स्वयं उन लोगों से मिला, उनके दुख दर्द को जाना कि क्या दिक्कत होती है उनको झेलना पड़ रहा है। बाकी मैंने उनको बोला है कि प्रशासन हर समय उनके साथ खड़ा है। बाकी लाइट पानी की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। राशन खाद्यान्न के लिए जो है माननीय चंदोला जी हमारे साथ आए थे, तो उनके माध्यम से कुछ राहत सामग्री यहाँ पर वितरित की गई है। लालटेन की एक बात थी कि वहाँ पे अगर अंधेरा है, रात में जंगली जानवरों का खतरा रहता है, तो लालटेन भी उनको वितरित की गई है जी। और जी शासन मैंने उनको और बोला है कि आपको किसी तरह की भी अगर कुछ सामग्री की जरूरत होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो हम लोग जो है प्रशासन आपके साथ खड़ा है। आप तुरंत कभी भी किसी टाइम 24/7 मुझे कॉल कर सकते हैं। और जहाँ तक विस्थापित होने का प्रश्न है, तो मैंने जो तहसीलदार महोदय हैं इनको बोला है कि आप सर्वे करवा के यहाँ पे जो है तुरंत इसको भूगर्भीय सर्वे के लिए मुझे रिपोर्ट दीजिए। हम भूगर्भीय सर्वे के माध्यम से जगह चिन्हित करके 10-12 परिवार हमारे यहाँ पर हैं, इनको हम विस्थापित करने का कार्य शुरू करते हैं। सवाल अब भी वही है, क्या कभी ये लोग अपने घरों में लौट पाएंगे या फिर हमेशा के लिए अपनी जड़ों से उखड़ जाएंगे? तो आपने देखा नारायण बगड़ के घटिंगाड़ गांव की ये तस्वीरें, जहां जिंदगी अब डर और अनिश्चितता के साए में जी रही है। प्रकृति की मार ने इन ग्रामीणों का सब कुछ छीन लिया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इनके लिए स्थायी समाधान कब